आज हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम 8। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अमीना एक नंबर के बारे में सोचती है, वो नंबर हम मान लेते हैं। अब उसने नंबर बताया नहीं है तो हमने नंबर मान लिया कि वो नंबर है x। अब ये कह रहे हैं कि एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम 8, और फिर उसके बाद वो उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर देती है। कर दिया हमने 5/2 को सब्ट्रैक्ट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। इसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसको फिर वो मल्टीप्लाई कर देती है 8 से। The result now obtained is 3 times the same number she thought of। अब ये जो रिजल्ट है ये हमारा उसी के इक्वल है जो उसने नंबर सोची थी उसके 3 टाइम्स, मीन्स 3x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं क्योंकि यहाँ से तो डायरेक्ट ये कुछ कट नहीं रहा है। तो इसको खोलेंगे तो 8 को x से मल्टीप्लाई किया, 8x माइनस 5/2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 3x। 2 से हमारा 8 कट हुआ 4 टाइम, तो ये हो गया 8x माइनस 5 4 20 इज इक्वल्स टू 3x। अब इस 3x को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x। 20 को उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू 20। 5 से हमारा 20 कट हुआ 4 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? अब जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन ने कहा है हम वैसे वैसे अपनी इक्वेशन बनाते चलेंगे। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, कोई एक पॉजिटिव नंबर है वो हमने मान ली कि x है, ठीक है। वो है 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब वो अनदर नंबर हमने मान लेते हैं कि वो x है। यहां हमने ले लिया कि जो अनदर नंबर है वो हमारी है x। तो हमारी जो दूसरी नंबर पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, जो ये कह रहा है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी 5x, क्योंकि वो 5 टाइम्स है इसका। ये कह रहे हैं एक हमारी हो गई x, ये एक हमारी हो गई 5x। अब ये कह रहे हैं कि इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, इन दोनों में ही 21 को ऐड कर दिया जाए। यहाँ भी 21 को ऐड कर दिया, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ये जो नंबर है ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। कि ये जो नंबर हमारी बनी है 21 ऐड करने पर, और ये जो नंबर बनी है 21 ऐड करने पर, ये इसमें जो ये वाली बड़ी वाली नंबर है ये इसका क्या है, 2 गुना है, ट्वाइस हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2x प्लस 42 इज इक्वल टू, ये हो गया 5x प्लस 21। 5x को 2x के पास लेके आएंगे तो 2x माइनस 5x, 42 को उधर लेके जाएंगे तो 21 माइनस 42, ये हो गया 3x, ये हो गया हमारा 21। 3 से हमारा 21 कट हुआ 7 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 हो गई। अब ये कह रहे हैं व्हाट आर द नंबर्स, तो एक तो हमारी 7 आ गई, तो सेकंड नंबर हमारी क्या आ जाएगी, 7 इंटू 5 मीन्स 35। ये हमारी सेकंड नंबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए यहां से आपके ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 35। अब इस 35 को आप कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 5। मतलब ये जो हमारे 10th डिजिट पे जो नंबर है, 10th प्लेस पे जो नंबर है, हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10,
और जो हमारी यूनिट डिजिट है उसको हमने उसमें ऐड कर दिया, वंस प्लेस में जो नंबर है, यही हुआ ना। तो ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की कोई नंबर है और उसकी जो दोनों डिजिट का जो सम है वो है 9 है। हम मान लेते हैं लेट द वंस डिजिट ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने ये ले लिया। तो हमारी जो टेंथ डिजिट है वो क्या हो जाएगी, 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गई ना, क्योंकि दोनों का सम अगर 9 है तो एक x है तो दूसरी हो जाएगी 9 माइनस एक्स। तो हमारी जो नंबर होगी वो क्या होगी बताइए। आपके पास ये जो अलग अलग डिजिट है, वंस प्लेस पर ये रही 5, टेंस प्लेस पे ये रही 3, तो दोनों को मिलाकर के जब नंबर बनाया गया तो हमने क्या किया, टेंस प्लेस वाली को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें वंस प्लेस वाली को ऐड कर दिया। तो यहाँ भी यही करेंगे, टेंस प्लेस पे कौन है 9 माइनस एक्स, इसको तो हम कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई और उसमें वंस प्लेस को हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारी नंबर बन गई है। इसको खोल लें तो ये हो गया 90 माइनस 10x प्लस एक्स मीन्स 90 माइनस 9x, ये हमारी नंबर हो गई है। अब हम सेकंड नंबर को देखते हैं। आगे क्या कह रहा है ये कि व्हेन वी रीच इंटरचेंज द डिजिट, मतलब हमने क्या किया, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है, देन इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो पहले तो ये देखते हैं कि इंटरचेंज करने के बाद में हमारा रिजल्ट क्या होगा। तो आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी पहले वंस डिजिट थी वो अब हमारी टेंस डिजिट हो जाएगी और जो पहले टेंस डिजिट थी वो अब हमारी वंस डिजिट हो जाएगी। तो अब पहले तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब हम क्या करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया और फिर उसमें हम इसको ऐड कर देंगे मीन्स 9 माइनस एक्स। तो ये 10x माइनस एक्स हो गया 9x और ये प्लस 9, ये हमारी हो गई इसको इंटरचेंज करने के बाद वाली डिजिट। अब ये कह रहे हैं कि द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ये जो नई नंबर है ये इस पुरानी वाली नंबर से 27 ज्यादा है। मीन्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन के आ रही है कि ये जो नई नंबर है हमारे पास कहाँ है, रिजल्टिंग द न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, मतलब 9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 9x प्लस 27। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x को एक तरफ, तो ये 9x, इस 9x को इधर ले आएंगे प्लस के 9x इज इक्वल्स टू यहाँ 90 प्लस 27 और इस 9 को उधर लेके जाएंगे माइनस 9 हो जाएगा। ये हो गया 18x, ये हो जाएगा हमारे पास ऐड कर, इसमें से पहले 27 में से 9 को माइनस कर देते हैं 7 एंड 2, ये हो गया 18 और 18 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 18 से हमारा 108 कट हुआ 6 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई है। और हमारी जो ओरिजिनल नंबर हमने फाइंड की थी वो क्या थी, ये, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6 हमारी वंस डिजिट थी। तो अब हमारी नंबर क्या हो जाएगी, ये हमसे व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगी, x हमारा क्या माना था हमने वंस डिजिट, तो ये 6 आ गया। तो अब टेंस डिजिट हमारी क्या हो जाएगी 9 माइनस 6 मतलब कि 3, ये 36 हमारी क्या हो जाती है, ओरिजिनल नंबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, one of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. One of the 2 digit of a 2 digit number is 3 times the other digit. If you interchange, ये सेम हमारे थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें भी हम क्या मानते हैं कि हमारे पास ये, अब देखो अब इसने हमसे कहा है कि एक डिजिट दूसरे डिजिट से 3 टाइम्स है, तो मान लेते हैं
कि let ones digit is x, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 3x। तो नंबर क्या बनी हमारी 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x मीन्स 30x प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 31x। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये कह रहे हैं इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, आपने इंटरचेंज कर दिया, तो देखते हैं आफ्टर इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, अब इस बार हम 10x प्लस 3x करेंगे, मिस हो जाएगा 13x। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3x को उसमें ऐड कर दिया, ये हो गई हमारे नई नंबर। तो ये कह रहा है इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको मिलता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। ऐड करेंगे ये हो जाएगा 314 44x इज इक्वल टू 88। 44 से हमारा 88 कट हुआ 2 टाइम्स, x की वैल्यू यहाँ आ जाती है 2। अब इस x की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगी। ओरिजिनल नंबर हमारी क्या थी 31x, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर आएगी वो होगी 31 इंटू 2 यानी कि 62। ये हमारी ओरिजिनल नंबर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। यहाँ कह रहा है 5th क्वेश्चन, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबोज प्रेजेंट एज, शोबोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age, what are their present age। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि शोबो की माँ की जो प्रेजेंट एज है, इस टाइम जो एज है वो शोबो की प्रेजेंट एज से 6 गुना है। शोबोज एज 5 years from now, अब 5 साल बाद शोबो की जो एज है वो अपनी माँ के एज की 1/3 हो जाएगी। तो आपको बताना है कि दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। तो पहले हम लेके चलते हैं, मान लेते हैं हम लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोबो क्या हो जाएगी x, तो मदर्स एज हो जाएगी 6 टाइम है तो 6x। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद, तो x प्लस 5 कर देते हैं, हमें इक्वेशन बनानी है। विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, अभी जो इसकी माँ की जो एज है उसके 1/3 हो जाएगी 1/3 इंटू 6x। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमें बताना है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 से हमारा 6 कट जाता है 2 टाइम, तो यहाँ बन गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। 2x को इधर लेके आएंगे, x माइनस 2x, 5 को इधर लेके जाएंगे -5, ये हो जाएगा -x, ये -5, माइनस से माइनस कट हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। तो अब x की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब जो शोबो है, शोबोज एज हो जाएगी 5 years और इसकी जो मदर है, मदर्स की एज हो जाएगी, मदर्स एज हो जाएगी 5 इंटू 6, क्योंकि ये 6 टाइम है तो ये हो गई 30 years। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन मोहोली विलेज। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक स्कूल में, वो स्कूल है मोहोली विलेज में। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4। अब लेंथ
और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो हमें क्या है 11:4। At the rate ₹100 per meter, it will cost the village पंचायत ₹75,000 to fence the plot। अगर 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खर्चा बैठता है तो उस प्लॉट की फेंसिंग करने के लिए 75,000 रुपए लगेंगे। What are the dimensions of the plot? तो हमें L और B की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है रेशियो, रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। अब नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि रेशियो किसी एक सेम नंबर से कट के ही मिलता है। तो यहाँ हम उस सेम नंबर को x लेके चलते हैं, तो हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हमने मान ली क्या हो जाएगी 11x, और हमारी जो ब्रेड्थ है वो हो जाएगी 4x। ठीक है। अब ये कह रहा है कि फेंसिंग, अब फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है एक, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ आपको कुछ वायर या कुछ भी लगाना है, तो वो हमारा पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर को ही हम क्या बोलते हैं, जब ये फेंसिंग की जब चारों तरफ की बात की जाती है तो वहां पेरीमीटर हम फाइंड करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, सॉरी ये होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा पेरीमीटर है। ये कह रहे हैं कि इसका जब 100 रुपए के हिसाब से खर्चा, अब मान लीजिए कि पेरीमीटर इसका आ गया ये वाला, ठीक है, ये टोटल लेंथ है उसकी। अब 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर का खर्चा अगर 100 रुपए है तो इस पूरे का खर्चा कितना बैठेगा 75,000 बैठेगा। तो अगर हम इक्वेशन बना के देखें, पहले तो हम इसमें अपनी वैल्यू रख देंगे, यहाँ रखोगे 2 इंटू लेंथ हमारी है 11x प्लस 4x, 11 and 4 15, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15x मीन्स 30x। अब हमें क्या करना है, अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी है। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 multiplied by 30x is equals to 75,000। सही है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो लेंथ है, ये जो टोटल हमारा पास पूरा जो जिस मतलब एरिया है वो क्या निकला है 30x, और 1 मीटर का खर्चा है 100 रुपीज, और उस हिसाब से टोटल खर्चा बैठता है इतना, तो हम उसको इसी तरीके से तो फाइंड करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे लिख दिया। ये जो हमारी 3 जीरो हैं, इनसे हमारी ये 3 जीरो कट हो जाती हैं, और 3 से हमारा 75 कट हो जाएगा 25 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाती है 25। तो हमारी लेंथ क्या बनेगी, अब हमसे उन्होंने ये तो बताया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करने के लिए इस 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ये हो जाएगा 275 मीटर। ऐसे ही इस 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 4 से 100 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, Hassan buys 2 kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him ₹50 per meter and trouser material that cost him ₹90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meters of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is ₹36,600. How much trouser material did he buy? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने शर्ट और ट्राउजर का हमें रेशियो दे दिया है। ये कह रहे हैं कि 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर खरीदते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने पूरा कपड़ा खरीदा होगा। अगर मान लो कि उन्होंने 3 शर्ट के लिए कपड़ा खरीदा है तो उन्होंने 3 ट्राउजर के लिए ही कपड़ा खरीदा होगा। तो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो शर्ट का टोटल कपड़ा खरीदा है वो है 3x, तो ट्राउजर का भी क्या हो जाएगा 2x हो गया। ये तो हमारे पास टोटल मटेरियल आ गया है कि भाई इतना उन्होंने बाय किया है। अब ये कह रहे हैं कि जो शर्ट का जो मटेरियल है वो उनको 50 रुपए पर मीटर के हिसाब से पड़ा है,
और ट्राउजर का मटेरियल पड़ा है 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, और जब वो बेचते हैं सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली हिज टोटल सेल। अब टोटल सेल दे रखी है तो हमें सेल फाइंड करनी होगी। पहले तो इन्होंने शर्ट का कपड़ा कितने हिसाब से बेचा होगा और ट्राउजर पे कितना बेचा होगा। तो सबसे पहले हमें पता है, ये अगर हम कहें कि इसकी ये 3x है हमारे पास, ये है इसका कॉस्ट प्राइस, सॉरी टोटल मटेरियल हो गया। तो इसकी कॉस्ट प्राइस अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, शर्ट की हो जाएगी हमारे पास। यहाँ अगर हम शर्ट के लिए कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो ये होगी 3x इंटू 50 मीन्स 150x। और अगर हम ट्राउजर के लिए देखें तो ये होगी 2x इंटू 50, सॉरी क्या था 90, यानी 180x। ये तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ये कह रहे हैं कि शर्ट पर उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हमारे पास जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें 150x प्लस 150x का हमें 12% इसमें ऐड करना होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा 0 से 0 कट हुआ, 5 से ये 2 टाइम, 5 से ये 3 टाइम, 2 से हमारा ये 6 टाइम हो गया, 6 3 जा 18, 18x हो गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 168x। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई है शर्ट की। ऐसे ही हम अगर सेलिंग प्राइस देखें हमारे ट्राउजर की तो वो क्या होगी, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई थी 180x प्लस 180x मल्टीप्लाई इसमें कितना प्रॉफिट हुआ 10% का, मीन्स 10/100। तो ये 2 जीरो से हमारे ये कट हो गए, तो यहाँ भी 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 198x। अब टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुकी है, शर्ट की अलग आ गई है, ट्राउजर की अलग आ गई है। तो टोटल सेलिंग प्राइस उन्होंने क्या गिवन है हमारे पास 36,600। टोटल सेल हमारे पास कितनी है 36,600। इसको यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 36,600। इसको सॉल्व करेंगे 8 8 6 1 कैरी 10 6 1 कैरी, ये हो गया 366x इज इक्वल टू 366,000। ये हमारा इससे कट हो गया 100 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाती है 100। और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, कितना मटेरियल उसने ट्राउजर का खरीदा है। तो ट्राउजर खरीदा था उसने 2x, तो ट्राउजर मटेरियल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 200 मीटर उसने ट्राउजर मटेरियल खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby। कुछ हिरणों का समूह है, झुंड, वो उसमें से आधे लोग तो फील्ड में, मतलब आधे जो डियर हैं वो फील्ड में खा रहे हैं, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग बचे हुए के 3/4 पास में ही खेल रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और बचे कुछ जो 9 हैं वो किसी तालाब में पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है उस हर्ड में, उस झुंड में। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम इसकी क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो ये कह रहा है कि जो पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ इसको हटाइए, हमने मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर है x, ठीक है। तो जो डियर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो क्या होंगे हाफ मीन्स x/2, और जो खेल रहे हैं प्लेइंग नियर बाय, वो क्या हो जाएंगे इन बचे कुचे के 3/4, यानी कि 3/4
3/4 मल्टीप्लाई बचे कौन, अब आधे वहां है तो आधे ही बचे होंगे, तो x/2 मीन्स 3x/8। और फिर जो पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वो हो जाएंगे 9। अब एग्जैक्ट वैल्यू हमको किसकी गिवन है, जो पानी पी रहे हैं। तो अब अगर हम इसको इक्वेशन बना करके देखें, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हम इसकी एक इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी कि अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, जो फील्ड में है और जो खेल रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर दिया जाए और टोटल में से माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास वही तो बचेंगे जो पानी पी रहे हैं। तो हम इक्वेशन बनाते हैं कि x माइनस x/2 प्लस 3x/8 इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगी, यहाँ x माइनस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये x माइनस x/2 माइनस 3x, या फिर एक काम करते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोड़िए सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 8, तो 2 4 8 4x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा x माइनस 7x/8 इज इक्वल टू 9। इसको मल्टीप्लाई यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो गया 8 का यहाँ पे 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 9। ये तो रह गया x, इस 8 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 72। टोटल नंबर ऑफ डियर हो गए 72। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. A grandfather, जो ग्रैंडफादर हैं, दादाजी जो हैं, वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं। तो पोती को हम मान लेते हैं x की, ग्रैंडडॉटर हो गई, लेट द एज ऑफ granddaughter x, then the age of of grandfather क्या हो जाएगी, 10x। He is also 54 years older than her. ये कह रहे हैं कि ये इससे 54 years बड़े भी हैं। मीन्स x प्लस 54 हमारा इज इक्वल टू 10x, मतलब इनकी एज को हम x प्लस 54 भी तो कह सकते हैं। ये इससे 10 साल बड़े, 10 गुना भी हैं, 10 टाइम्स भी हैं, और इससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो हमने दोनों ही तरीके से इनकी एज लिख दी कि 10x और x प्लस 54 है, तो दोनों इन्हीं की एज, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसी से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ x के पास 10x को लेके आएंगे, इधर हम माइनस 54 कर देंगे, ये हो गया 9x माइनस इधर माइनस के 54, माइनस से माइनस कट हुआ, 9 से हम 54 को कट करेंगे तो क्या आएगा 6 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडडॉटर ये हो जाएगी 6 इयर्स, और ग्रैंडफादर हो जाएंगे ये होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मीन्स 60 इयर्स। यही हमने पहले दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। अमन्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times age. Find their present age. देखिए अमन्स एज इज 3 times his son's age, तो सन हमने मान लिए कि सन हो गया x ईयर्स का, तो अमन हो जाएगा 3x। 10 years ago
मीन्स x माइनस 10. ही वॉज 5 टाइम्स, यानी कि इसमें से भी अगर हम 10 कर दें तो ये इसका 5 टाइम्स हो जाएगा. बन गई हमारी इक्वेशन. इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड देयर प्रेजेंटेज, इनकी प्रेजेंटेज आ जाएगी. तो ये हो जाएगा 5x माइनस 50, ये 3x माइनस 10. यहाँ पर x को लेके आएंगे, यहाँ पर हम 50 को लेके जाएंगे. ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 40, 2 से 40 का 2 20 टाइम, x की वैल्यू आ गई 20. इसका मतलब सन है 20 ईयर्स. और अमन हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 60 ईयर्स. ठीक है, हो गई है हमारी एक्सरसाइज सॉल्व पूरी.